अच्छा निकिता, आपने कहा कि पूजा पाठ पूरे विधि विधान से हो रहा है। अच्छा, लास्ट जो फेज है 1 जून, तब वाराणसी के लिए वोटिंग होनी है। 7 मई से ये प्रक्रिया नामांकन की शुरू हो गई थी, लेकिन आपने आज के दिन को लेकर खास क्या कहा? 14 तारीख ही क्यों चुनी गई 7 मई से, जबकि नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है? आज के दिन में कुछ खास है? बिल्कुल, जैसे लगातार मैं आपको बता रही हूँ रचना, आज का दिन बेहद खास है। और आज ही के दिन देखिए जिस तरीके से विधि विधान से प्रॉपर पीछे पूजा अर्चना हो रही है, और जिस दिन के बारे में भी मैं लगातार बात कर रही हूँ कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रखा गया है, बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए यहाँ पर पुष्प नक्षत्र में 11 बजे के बाद नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और नामांकन से पहले यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि नामांकन के बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, और मंगलवार को यानी कि गंगा सप्तमी और नक्षत्र राज पुष्प का संयोग बन रहा है, और यही इसके साथ रवि योग ग्रह की अच्छी स्थितियों का निर्माण भी है। और साथ ही ऐसी मान्यता है कि इस दिन कोई भी कार्य करने से अभिष्ट की सिद्धि होती है, और साथ ही पुष्प नक्षत्र में यदि किसी काम को किया जाए तो उसका कार्य में सिद्धि होनी तय मानी जाती है। और ऐसा ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने इस विशेष संयोग में ये अपना जो नामांकन है वो उसका प्लान किया है कि वो आज क्यों करेंगे नामांकन। इसके पीछे की जो वजह है ये बताई है कि आज के जो वाइब्स हैं, पॉजिटिविटी है जिसमें आज ये पूरा काम हो रहा है, इसके हमेशा से पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने आज का दिन पीएम मोदी ने किया है। और आपको गंगा का बेटा कहा है, ये कहा है कि मैं खुद नहीं आया, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, माँ गंगा का मैं बेटा हूँ। और वाराणसी के लोगों के बीच में एक बार फिर से पहुंच गए हैं। आपने आज के खास दिन के बारे में बताया, पीएम मोदी ने आज का दिन क्यों चुना है? गंगा सप्तमी का आज दिन है। गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा की पूजा पूरे विधि विधान से पीएम मोदी कर रहे हैं, और गंगा सप्तमी को गंगा के अवतरण का दिन कहा जाता है। अब समझिए कि अगर माँ गंगा के बेटे खुद को कह रहे हैं, तो अपनी माँ गंगा की पूजा करते हुए, और गंगा सप्तमी के दिन जब गंगा का अवतरण का दिन कहा जाता है, बड़ा महत्व है इस दिन का। और इसीलिए पीएम मोदी ने गंगा का पूजन करने के लिए आज का दिन खासतौर पर चुना। और माँ गंगा के आशीर्वाद के बाद काल भैरव मंदिर पहुंचेंगे, जो कि कोतवाल भी हैं, उनकी परमिशन ली जाएगी, और परमिशन के बाद ही शुभ कार्य यानी कि शुभ नॉमिनेशन होगा, ताकि रिजल्ट भी शुभ रहे। निकिता, बिल्कुल रचना, इन सब के बीच में एक अहम जानकारी जो इस वक्त हमारे साथ आ रही है, मैं वो आप सबसे साझा करना चाह रही हूँ कि फिलहाल जो जिसमें प्रधानमंत्री के नामांकन में आज, क्योंकि 12 स्टेट के जो सीएम हैं उनको आना था, इस बीच एक खबर ये आ रही है कि आज बिहार के जो सीएम हैं नीतीश कुमार की अगर मैं बात करूँ, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, और पौंडीचेरी के एन रंगास्वामी, और नागालैंड के जो सीएम हैं वो नहीं आ पाएंगे। निजी कारण से फिलहाल उनका आना अभी तय नहीं हो पाया है। और ये खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है कि 12 राज्यों में से ये लोग आज नामांकन में शामिल नहीं हो पाएंगे। कुछ निजी कारण बताए जा रहे हैं जिससे अभी फिलहाल उनका आना टल गया है। अब लगातार फिर से मैं आपको एक तस्वीरों के माध्यम से लेके चलूंगी और दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से जो पूजा अर्चना है देखिए वो यहाँ पर चल रही है। प्रधानमंत्री ने देखिए एक सफेद कलर का कुर्ता पहना है, और साथ ही देखिए अभी जो आरती है, प्रोसेस कैमरा पर्सन जूम करके दिखाइए जिस तरीके से प्रधानमंत्री आरती कर रहे हैं। रचना, तस्वीरें लाइव हैं और आपको मैं लगातार दिखा रही हूँ दशाश्वमेध घाट से इंडिया न्यूज के माध्यम से लाइव तस्वीरें, जहां पर पुजारी के साथ कई और भी महंत हैं जिनकी मौजूदगी यहाँ पर है। और साथ ही साथ बेहद इम्पोर्टेंट दिन, पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ठीक उसी के बाद अलकनंदा क्रूज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव जाएंगे, जहां पर बाबा भैरव के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। आज का दिन कई मान्यों में बेहद खास, बेहद इम्पोर्टेंट मंगलवार का दिन भी है, हनुमान जी का दिन भी कहा जाता है। एक और वजह है कि बेहद ऑस्पिशियस है, साथ ही आज जो योग बन रहे हैं वो भी काफी फेवर में है। निकिता, दूरी हालांकि काफी है, लेकिन क्या कोई मंत्रोच्चारण की आवाज आप तक पहुंच रही है?
रचना, पीछे लगातार मैं आपको बता दूं कि जिस विधि विधान से माँ गंगा की आरती हो रही है, मंत्रोच्चारण के साथ ही आरती के साथ ही हो रहा है, क्योंकि दूरी थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन जूम से हम लगातार तस्वीरें आपको क्लोज से क्लोज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन थोड़ा सा आगे आकर के लाइव तस्वीरों पे जूम करें और दिखाएं किस तरीके से प्रधानमंत्री इस वक्त आरती कर रहे हैं। उनके बॉडीगार्ड्स उनके साथ मौजूद हैं, साथ ही महंत, साथ ही वहाँ पे जो पुजारी हैं वो मौजूद हैं। सारे विधि विधान के साथ जो पूरे कार्य हैं वो यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। और उसके ठीक बगल में देखिए अलकनंदा जो क्रूज है, वहां पर भी पूरी तैयारी कर ली गई है। साथ ही वहां पर भी पूरी तैयारियां कर ली गई है, क्योंकि आरती के बाद ठीक उस क्रूज पे जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी क्रूज के जरिए वो काल भैरव पहुंचेंगे। तो देखिए पूरी जो लाइव तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री की पूजा अर्चना करते हुए मंत्रोच्चारण चल रहे हैं वहां पर लगातार। और यहाँ पर देखिए तीसरी बार यहाँ पे प्रत्याशी बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी ने, और काशी के लिए प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ किया है, ऐसा हम नहीं कहते, लेकिन यहाँ की जनता जिनसे लगातार हम बात करते हैं, क्योंकि 3 से 4 दिन हमारी मौजूदगी काशी रही है, इसके पहले भी काशी आना हुआ है, लेकिन यहाँ के जो विकास कार्य हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इकोनॉमी हो, सब कुछ यहाँ की आबो हवा भगवा मैं हो चुकी है पूरी काशी। तो देखिए यहाँ पर लोगों में उत्साह भी बहुत ज़्यादा है। मैं एक बार कोशिश भी करूँगी कि मैं लोगों तक पहुँचूँ, लेकिन उसके पहले लाइव तस्वीरों के माध्यम से हम आपको प्रधानमंत्री की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और देखिए लगभग अब उनकी जो आरती है वो कुछ पुजारी से वहाँ पर बात भी कर रहे हैं कि क्या कुछ कैसे जो आगे का प्रोसेस है वो होना है यहाँ पर। तो फिलहाल पूरी तैयारियों के साथ प्रधानमंत्री स्क्रीन पर इंडिया न्यूज़ के पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं, और लोगों में देखिए उत्साह बेहद बरकरार है। एक बार दशाश्वमेध घाट की पूरी तस्वीरें दिखाइए आप, और देखिए लोग यहाँ पर कितनी भारी मात्रा में मौजूद हैं। रचना, यहाँ पर आलम यह है कि लोग 3 से 4 घंटे से यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि एक झलक पा सकें। और कई यहाँ आलम ऐसा भी है कि लोगों को आज ही निकलना था, लेकिन उन्होंने अपनी रिजर्वेशंस को भी एक्सटेंड करा दिया गया है, क्योंकि जब उनको लग रहा है वो काशी में है, और साथ ही काशी में अगर प्रधानमंत्री हैं तो उनका रहना भी यहाँ पर जरूर, उनको लग रहा है कि उनको यहाँ पर रहना चाहिए। यही एक वजह है कि काशीवासी देखिए कितनी एक्साइटमेंट है। हम लोगों से बात करेंगे। भाई साहब, आप सब काशी से ही हैं? हम महाराष्ट्र से। पहली बार आ रहे हैं काशी? नहीं, पहली बार आए थे, आप दूसरी बार आए हैं। कैसा लग रहा है काशी? पहली बार इतनी व्यवस्था नहीं थी, अभी बहुत बढ़िया है। और अभी यहाँ पहली बार जब आए थे हम तो थोड़े घाट इतने अच्छे नहीं थे, आप बढ़िया घाट दिख रहे हैं। और अभी यहाँ दर्शन की व्यवस्था भी अच्छी बनाई गई है। मोदी ने यहाँ अच्छा काम किया है। 10 साल में मोदी साहब ने यहाँ बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। और इस बार भी मोदी साहब यहाँ से चुनाव भारी वोटों से जीत जाएंगे। और हेलो, हम काशी से हैं। काशी से यहाँ बहुत बार आए हैं, लेकिन तब से स्वर्ग बना दिए हैं। काशी। तो देखिए लोगों का जो पॉजिटिव ऊर्जा है, अगर मैं आपको एक यहाँ पर बेसिक तापमान बताऊं रचना, तो फिलहाल 40+ है, और इतनी ह्यूमिडिटी के बावजूद भी लोग यहाँ पर घंटों से खड़े हुए हैं भारी कतारों में, भारी बल्क में, क्योंकि उस साइड नहीं जा सकते, इसलिए क्योंकि वहाँ पर पीएम का जो प्रोटोकॉल है वो पूरी तरीके से लगातार है। और देखिए हम सिक्योरिटी भी दिखा रहे हैं, चप्पे चप्पे पे यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, स्पेशल सिक्योरिटीज भी लगा दी गई हैं। और साथ ही अलकनंदा क्रूज पे भी देखिए सिक्योरिटी पूरी तरीके से लगाई है। देखिए प्रधानमंत्री की लाइव तस्वीरें फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि वो अब सभी का अभिनंदन कर रहे हैं, जितने भी यहाँ पर पुजारी महंत हैं उनका भी अभिनंदन कर रहे हैं, क्योंकि जब ये पूजा है अब लगभग पूरी हो चुकी है, और अब इसके बाद देखिए प्रधानमंत्री यहाँ से निकलते हुए संपन्न हो चुकी है प्रधानमंत्री की पूजा। अब देखिए यहाँ पे जो काशीवासी हैं उनका भी अभिनंदन कर रहे हैं, उन्होंने अभिनंदन स्वीकार किया है, हाथ जोड़े हैं काशी के लोगों के साथ। अब यहाँ से ठीक वो क्रूज पर जाएंगे, और क्रूज के बाद ही मैं आपको बता दूं कि क्रूज के जरिए वो काल भैरव पहुंचेंगे, और काल भैरव पे भी पूजा अर्चना करने के बाद ठीक कलेक्ट्रेट ऑफिस। लाइव तस्वीरें सिर्फ इंडिया न्यूज पर। रचना, लगातार तस्वीरें निकिता हमें दिखा रही है। पूजा पाठ संपन्न हो चुका है, एक एक पल के बड़े मायने हैं। आज पीएम मोदी सुबह की शुरुआत मां गंगा की आराधना के साथ कर रहे हैं। यहाँ पर पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ मां गंगा की आरती की है, मां गंगा की आराधना की है, और यहाँ पर वापस से अपने शूज पहनते हुए पीएम मोदी, क्योंकि विदाउट शूज पूजा की जाती है, ऐसा ही पीएम मोदी ने भी किया है। यहाँ पर शूज पहनते हुए वापस वो उस जगह से जहां पर पूजा हुई थी और यहां आगे बढ़ते हुए, जैसे निकिता बता रही हैं कि अब वो क्रूज पर सवार होंगे, अलकनंदा क्रूज पर जाएंगे और फिर वहां से काल भैरव मंदिर पहुंचना है।
यहाँ कितना वक्त अभी और लगने वाला है निकिता? जानकारी ऐसी है कि कुछ वक्त शायद क्रूज पर बिताएंगे या फिर सीधा जा रहे हैं काल भैरव मंदिर। देखिए जस्ट अभी रचना उन्होंने पूरे विधि विधान से जो आरती है, जो प्रोसेस है पूजा का, वो कंप्लीट किया है, उसको संपन्न किया है और निकलने के बाद जितने भी महंत और पुजारी हैं उनको धन्यवाद किया, उनका अभिनंदन किया। उसके बाद हाथ जोड़ के यहाँ पर लोगों का अभिनंदन किया है और उसके बाद अपने प्रोसेस में वो आगे बढ़ रहे हैं। अब ठीक आगे बढ़ने के बाद देखिए क्रूज ऑलरेडी अलर्ट है, उनका प्रोटोकॉल आ चुका है। वहाँ पे देखिए क्रूज पे जो अलर्ट जारी ऑलरेडी हो चुका है, क्रूज पहुंच चुके हैं। देखिए क्रूज पर वो ऑलरेडी आ चुके हैं। अभी लाइव तस्वीरें हम आपको फिर से दिखाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर क्रूज पर पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे अब वो आगे बढ़ रहे हैं और उसके बाद क्रूज पे बैठ करके देखिए प्रधानमंत्री की लाइव तस्वीरें। क्रूज पर पहुंच गए हैं, वहां पर लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत लोग उनका कर रहे हैं और इसी के साथ अब इस क्रूज के जरिए, क्रूज के माध्यम से लोगों से मुलाकात करने के बाद देखिए दरवाजे खुल के अंदर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद क्रूज पे बैठने के बाद, सवार होने के बाद यहाँ से क्रूज काल भैरव तक का सफर तय करेगा। बेहद खास, बेहद भावनात्मक, बेहद इमोशनल पल यहाँ पर काशी वासियों के लिए और उन सभी लोगों के लिए, क्योंकि काशी प्रधानमंत्री की है और लगातार प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो यहाँ पर आते नहीं हैं, माँ गंगा मैया उनको बुलाती हैं। इतना सकारात्मक वातावरण है यहाँ के माहौल में, यहाँ की आबो हवा में। और प्रधानमंत्री ने कल भी जिस तरीके से अपना एक नोट शेयर किया था यहाँ से निकलने के बाद, वो मानते हैं कि काशी उनके लिए नो डाउट बहुत ज्यादा स्पेशल है और यहाँ के लोग जो उनके ऊपर प्यार लुटाते हैं और तभी तो इतना प्यार उमड़ रहा है लोगों का, तभी तो सम्मान में वहाँ पर खड़े हुए हैं। निकिता बता रही है 40+ है टेम्परेचर, बावजूद इसके लोग भारी संख्या में गंगा घाट पर भी, जहां तक उन्हें जाने की परमिशन थी वहीं पर रुके हुए हैं। कई लोग जो कि दूसरे स्टेट से यहाँ वाराणसी घूमने के लिए आए थे, जब जाना कि पीएम मोदी यहाँ पर हैं तो उन्होंने अपना प्रोग्राम एक्सटेंड कर लिया, यहीं पर रुक गए और पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए गंगा घाट पर सुबह से बेचैनी के साथ इंतजार कर रहे थे। पीएम मोदी पहुंचे, क्योंकि मीडिया कर्मियों की तो ड्यूटी है, कैमरा लेकर पहुंचे हैं, माइक लेकर पहुंचे हैं, जानकारी लाइव रिपोर्ट के जरिए दर्शकों तक लगातार पहुंचाई जाती रही है और अभी भी हो रही है। लेकिन जो आम लोग हैं उनकी ये ड्यूटी नहीं है, बावजूद इसके हाथों में मोबाइल हैं, आंखों में चमक है, पीएम मोदी को सामने देखने का जो उत्साह है वो बढ़ता हुआ। ऐसे में मोबाइल से तस्वीरें कैद की पीएम मोदी की और उन्हें एकटक देखते रहे, अपने बीच पाकर बहुत ज्यादा खुश रहे और पीएम मोदी ने किसी को निराश नहीं किया। और ये क्रूज आगे बढ़ गई है, इसी क्रूज पर सवार पीएम मोदी और क्रूज आगे बढ़ गई है। निकिता लगातार जानकारी दे रही थी कि यहाँ पूजा पाठ संपन्न होने के बाद, यानी कि माँ गंगा की आराधना के बाद, और नारे भी हो रहे हैं, सुन लेते हैं एक बार। बिल्कुल रचना, आपको बताना चाहूंगी कि और जय श्री राम, ऐसे कई नारे हैं निकिता जो अभी लोगों के जरिए लगाए जा रहे हैं वहां पर। बिल्कुल रचना, ठीक देखिए अब क्रूज पे प्रधानमंत्री सवार हुए, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और क्रूज अब देखिए आगे बढ़ गया है, ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था। जो पूरा प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन कर दिया था और साथ ही देखिए क्रूज अब आगे बढ़ता हुआ ठीक काल भैरव मंदिर की ओर यहाँ पर जाएगा और देखिए इसके साथ ही साथ जो लाइफ बोट्स हैं उसको भी तैनाती कर दी है। क्रूज के सामने एक बोट चलाई जा रही है जिसपे भी सुरक्षा बल मौजूद है। सभी की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर दी गई हैं और अब ये क्रूज फिलहाल देखिए बढ़ता हुआ, लाइव तस्वीरें। और अगर मैं लोगों की बात करूं तो लगातार हर हर महादेव के नारे, जयकारे लग रहे हैं। और अब देखिए जिस तरीके से क्रूज ने अपनी गति बढ़ा ली है, अतिरिक्त में कुछ बोट्स भी चलाई जा रही हैं और बोट्स के जरिए यहाँ पर उनको फॉलो किया जा रहा है और क्रूज अपनी जो गति है उसके अनुसार अब धीरे धीरे आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और इसी क्रूज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सवार हैं और नरेंद्र मोदी के लिए साफ तौर पर एक बात जरूर कही जाती है कि किसी को भी वो निराश नहीं करते हैं। यही एक वजह है कि घंटों लोग उनका इसीलिए इंतजार करते हैं उनकी झलक पाने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री सबके बीच में आते हैं। और यहाँ से भी निकलने के बाद देखिए क्रूज पे बैठने के पहले उन्होंने हाथ जोड़कर सभी लोगों का यहाँ पर धन्यवाद किया है। क्रूज यहाँ से तट से अब आगे बढ़ चुका है और लोग उनके पीछे पीछे अब यहाँ पर काल भैरव की तरफ भी पहुंचेंगे। अब काल भैरव पहुंच के वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। उसके ठीक बाद लगभग 11 बजे का एक टाइम दिया गया है जब वो अपने नामांकन के पत्र दाखिल करेंगे। तो फिलहाल मौजूदगी यहाँ पर प्रधानमंत्री की काशी में है और उसके बाद पूरा दाखिल करने के बाद नामांकन, आगे के जो काम है कलेक्ट्रेट
कलेक्ट्रेट कन्वेंशन सेंटर में मिलना, लोगों से बातचीत करना, कार्यकर्ताओं से मिलना, वो यही सब बरकरार बातें तो है हैं यहाँ जो पर। पीएम और मोदी देखिए, को बाकी लोगों की नेताओं भीड़ से के पास अलग बनाती हैं, खास बनाती हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां गंगा की आराधना के बाद अब अलकनंदा क्रूज पर सवार होकर पीएम मोदी आगे बढ़ गए हैं।